तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लुओ फेंग अजूरा फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता है ताकि वो अपने दोस्त लुओ फेंग का बदला ले सके। और जैसे ही वो फेस्टिवल शुरू होता है तो वो वहाँ पे जाते ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर देता है, जिससे वहाँ मौजूद वो हर एक पर इतने अटैक्स करता है कि उन लोगों को पता भी नहीं चलता और उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो पूरा का पूरा ग्राउंड ही खून से भर जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद लोगों के होश ही उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर ये कौन है, ऐसा तो कोई मॉन्स्टर हो सकता है। इसने एक अटैक में सारे के सारे वॉरियर्स को ठिकाने लगा दिया है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि उन लोगों के सामने हुआ क्या है। और एक वॉरियर कहता है कि इतना फास्ट अटैक तो सिर्फ कोई फर्स्ट क्लास का वॉरियर ही कर सकता है। मैंने तो इसके अटैक को देखा भी नहीं कि ये कब अटैक हुआ और इसकी सोड इतनी ज्यादा फास्ट है कि ये बॉडी को मक्खन की तरह काट देती है। और फिर वहाँ पे खड़ा हुआ किंग क्वांग कहता है कि सुनो लड़के, तुमने बहुत ही बड़ा क्राइम किया है। तुमने यहाँ मौजूद फेस्टिवल को बर्बाद कर दिया, तुमने सिचुएशन पूरी बिगाड़ दी है। मगर फिर लुओ फेंग उससे कहता है कि क्या हमारा अजूरा का रूल नहीं है कि कंपटीशन में सिर्फ ताकतवर ही जीतता है और कमजोर को मरना पड़ता है? मैंने भी तो बस वही किया है, इसमें गलत क्या है? अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई क्राइम किया है तो फिर मेरे सामने आ जाओ और मुझे चैलेंज करो। अगर तुम लोग मुझे ना हरा सके तो फिर तुम लोग मान लेना कि तुम लोग मुझसे वीक हो और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ये बात सुनते ही क्राउड में मौजूद लोग कहते हैं कि ये लड़का पागल हो गया है, किस तरह हम लोगों को चैलेंज कर सकता है? लगता है कि इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ लुओ अपने गले में मौजूद बोन नेकलेस को हाथ लगाते हुए कहता है कि शाओ याओ, चलो हम मिलकर फाइट करते हैं। इतने में अचानक एक पावरफुल वॉरियर जो कि फर्स्ट क्लास वॉरियर होता है, वो लुओ फेंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है। उसे वहाँ पर देखकर क्राउड में मौजूद लोग सब उसे चीयर करते हैं और कहते हैं कि इस लड़के को मारो और इसे सबक सिखाओ। और वो वॉरियर लुओ फेंग से कहता है कि चलो बच्चे अपना नाम बताओ। तो लुओ फेंग कहता है कि मेरा नाम लुओ फेंग है और मैं आयरन कास्ट विलेज से आया हूँ। तो वो वॉरियर हंसते हुए कहता है कि अच्छा, तो तुम उसी ट्राइब से हो, वो तो 1 साल पहले ही तबाह हो गया था। उसके बारे में सुनकर किंग की बेटी भी काफी हैरान होती है और कहती है कि क्या ये वाकई में उसी ट्राइब से है? और इस तरफ हम देखते हैं कि लुओ फेंग गुस्से में अपनी पावर्स को दोबारा से एक्टिवेट करता है और वो वॉरियर उससे कहता है कि बहुत अच्छे, चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम भी अब अपने बाप के पास जाने वाले हो। ये कहते ही वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो लुओ फेंग के एक ही अटैक के साथ उसका काम भी तमाम हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि कब उस पर किसने अटैक कर दिया। ये देखकर सब लोगों के होश ही उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर ये लड़का एक फर्स्ट क्लास के वॉरियर को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है? इतनी यंग एज में इसके पास इतनी लाजवाब स्ट्रेंथ कहां से आ गई है? तो दूसरे लोग कहते हैं कि ये तो वाकई में बहुत ही खतरनाक है, ये पलक झपकने से पहले ही हमला कर देता है और किसी को पता भी नहीं चलता। और वहां पे खड़ा हुआ एक शख्स कहता है कि जाओ और जाकर लॉर्ड वांग को इसके बारे में बताओ। और दूसरी तरफ लुओ फेंग वो देखता है कि वहां मौजूद सब लोग अब उसके बारे में ही बातें कर रहे हैं और ये बातें सुनकर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो लोगों से कहता है कि चलो ऐसे ही बोलते रहो और भी ज्यादा ऊंची आवाज में बोलो। ये कहकर वो और भी ज्यादा ऑरा रिलीज करता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो एक और वॉरियर को मार देता है और सबसे कहता है कि चलो अब कौन आएगा? उसे फाइट करता हुआ देखकर वहाँ खड़े हुए लोग कहते हैं कि ये सुबह से रात तक फाइट कर रहा है और अभी तक ये थका भी नहीं है। आखिर इस लड़के में कितनी स्ट्रेंथ है? इसके सामने जितने भी चैलेंजर्स आए हैं उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं गया। ये लड़का एक मॉन्स्टर बन चुका है। मगर दूसरी तरफ किंग क्वांग की बेटी कहती है ये लड़का तो बहुत ही पावरफुल है, मगर मुझे लगता है कि शायद अब सिचुएशन बिल्कुल चेंज होने वाली है। और हमें दिखाया जाता है कि उस बैटल ग्राउंड में लुओ फेंग के पीछे लॉर्ड वांग आ जाता है और आते साथ ही कहता है कि तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकले। लॉर्ड वांग को वहाँ पे देखकर वो सारे लोग बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि अब लॉर्ड वांग आ गया है तो अब वो इस लड़के को खुद ही सबक सिखाएगा। तो लॉर्ड वांग लुओ फेंग से कहता है कि मुझे लगा था कि शायद तुम एक कमजोर और डरपोक बच्चे हो, मगर मैं अब क्लियरली देख पा रहा हूँ तुम्हारी बॉडी के अंदर एक किलिंग इंटेंट मौजूद है। और वो जब लुओ फेंग के हाथ में वो डबल सोर्ड देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है और वो लुओ फेंग से कहता है कि अच्छा, तो वो लड़के तुम ही थे जिसे
शाओ बचाना चाहता था। तुम्हें लाओजी ने ही किडनैप किया था ना। ये सुनकर लुओ फेंग हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम भी उसे जानते हो? वांग कहता है कि मुझे तो उसके बारे में सोचकर ही बहुत बुरा फील होता है, पर मैं क्या तुम्हारे पास आकर तुम्हें टच कर सकता हूँ? तो लुओ फेंग उसे कोई जवाब नहीं देता, जिस पर लॉर्ड वांग उसके पास आता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखकर अपनी एनर्जी जनरेट करता है, जिससे वो लुओ फेंग को एक फ्लैशबैक में ले जाता है, जिसमें वो देखता है कि लॉर्ड वांग एक छोटा सा बच्चा है और उसका फादर उसे थप्पड़ मारकर कहता है कि तुम्हारा बाप एक फाइटर है और तुम इतने नालायक कैसे हो सकते हो? तो लॉर्ड वांग कहता है कि फादर, मैं बस एक लड़की बनकर रहना चाहता हूँ। तो उसका फादर कहता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई बात की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हें ऐसी बात करते हुए भी शर्म आनी चाहिए। ये सुनकर वांग फौरन से भागते हुए अपने घर में जाता है और अचानक एक नाइफ उठाकर अपना मर्दाना पार्ट काट देता है और फिर भागते हुए बाहर आता है। तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से खून बह रहा होता है और वो आते साथ ही अपने फादर से कहता है कि फादर, आप लोग देख लें, मैं अब एक लड़का नहीं हूँ। तो उसके हाथ में वो नाइफ देखकर वो सब लोग चौंक जाते हैं कि उसने अपना ही पार्ट काट दिया है। उसकी मदर ये देखकर रोना शुरू कर देती है और उसका फादर उसे एक और थप्पड़ मारता है और कहता है कि ये तुमने क्या हरकत कर दी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो अपने फादर से मार खाकर लॉर्ड वांग भी बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मैं जैसे जीना चाहता हूँ आप लोग मुझे वैसे क्यों नहीं जीने दे रहे। ये कहने के साथ ही वो अपना नाइफ लेकर अपने ही पेरेंट्स पर टूट पड़ता है और एक एक करके वहाँ मौजूद सब लोगों को मार देता है और कहता है कि मैंने इन सब को ही मार दिया है, इसलिए अब कोई मुझे ब्लेम नहीं करेगा। ये कहकर वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है, पर इतने में वहाँ पर लाओ जी आ जाता है और कहता है कि तुमने अपने ट्रू सेल्फ को एक्टिवेट कर लिया है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तो वांग कहता है कि तुम कौन हो? तो लाओ जी कहता है कि मैं वो हूँ जो कि तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाने वाला हूँ। ये कहते ही वो एक ही पंच के साथ उसे बेहोश कर देता है और सीधा उसे भी उसी शिप में ले आता है और जोर से एक बड़े दरख्त पर दे मारता है। तो लॉर्ड वांग उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। तो लाओ जी उससे कहता है कि तुम ये मुझसे 10वीं बार कह रहे हो, मैं तुम्हारे जैसे बेकार वॉरियर को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहते ही वो उसे लात मारकर खत्म कर देता है, जिसके बाद लॉर्ड वांग दोबारा से जिंदा होता है और जिंदा होते ही वो जिंगी के पास पहुंच जाता है और जिंगी उसकी हेल्प करता है और कहता है कि तुम एक जीनियस हो, इसलिए थोड़ा सा सब्र कर जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम लाओ जी को हरा सकते हो। मगर लॉर्ड वांग अपना नाइफ निकालता है और कहता है कि तुम भाड़ में जाओ। ये कहते ही वो जिंगी पर ही हमला कर देता है, जिससे उसकी बॉडी से काफी खून निकलने लगता है और मौका देखते ही वांग वहाँ से भागकर तेजी से बाहर जाने लगता है और कहता है कि मैं इस बेकार सी जगह में और ज्यादा नहीं रहना चाहता। वो वहाँ से जैसे ही बाहर जाता है तो वो फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और लुओ फेंग को उसकी सारी रियलिटी के बारे में पता चल जाता है और लॉर्ड वांग कहता है कि मैं भी उस शिप में कई मर्तबा मारा गया था। वो दोनों सोर्ट्स में ट्रांसफॉर्म होकर अब तुम्हारे हाथों में आ चुके हैं और अब हम लोग एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जान भी गए हैं। सिर्फ हम दोनों ही हैं जो कि एक दूसरे के सीक्रेट्स के बारे में जानते हैं। तो लुओ फेंग कहता है कि क्या तुम भी मेरी तरह ही मारे गए थे? तो लॉर्ड वांग कहता है कि हाँ, हमारी किस्मत एक जैसी है, हम लोग पैदाइशी ही जीनियस हैं। हमारे अंदर इतना गुस्सा भरा है कि कोई भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये गुस्सा ही हमारी ताकत है। ताकत के दम पर ही मैं यहाँ पे रूल करता हूँ। वो वहाँ मौजूद सब लोगों से कहता है कि लुओ फेंग ने यहाँ मौजूद सारे वॉरियर्स को मारकर कोई क्राइम नहीं किया, बल्कि हम अज़ूरस का यही रूल है कि जो वीक है वो जिंदा रहने के लायक नहीं है। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और वो सब लोग कहते हैं कि लॉर्ड वांग ने अपना फैसला सुना दिया है, इस लड़के ने कोई क्राइम नहीं किया। और दूसरी तरफ लॉर्ड वांग लुओ फेंग से कहता है कि तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है, मुझे तुम काफी पसंद आए हो, चलो अब देखना ये है तुम अपने इंजरी से कितना जल्दी रिकवर कर पाते हो। ये कहते ही लॉर्ड वांग उस पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी पाल्म अटैक करता है, जिससे लुओ फेंग दीवारें तोड़ते हुए बाहर जा गिरता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोगों के होश ही उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि लॉर्ड वांग ने उसे मार दिया। और फिर सब लोग आहिस्ता आहिस्ता बाहर आते हैं और लॉर्ड वांग देखता है कि लुओ फेंग अभी भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, उसे हल्की सी भी चोट नहीं आई। और फेंग गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे दोस्त शाओ को मारा, इसलिए अब मुझे उसका बदला लेने के लिए तुम्हें मारना होगा। ये कहते ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए तेजी से उस पर हमला करने के लिए जाता है, पर लॉर्ड वांग कहता है कि
मुझे मारने के लिए इतनी पावर काफी नहीं। ये कहते ही वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करते हुए लुओ फेंग को उठाकर दूर फेंक देता है और फिर बहुत ही तेजी से जाकर उसे हवा में ही पकड़ लेता है और अपना पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देता है, जिससे लुओ फेंग को काफी तकलीफ होती है और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला करके उसे अपने आप से दूर हटा देता है। मगर फिर लॉर्ड वांग पलक झपकते ही उसके ऊपर आकर एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है, जिससे लुओ फेंग जोर से जाकर जमीन पे गिरता है और लॉर्ड वांग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि फाइट करने का बस एक ही मेथड है? मेरे यूनिक स्किल्स पूरा वर्ल्ड में सबसे हाई स्किल्स हैं। मगर हम देखते हैं कि पलक झपकते ही लुओ फेंग उसके बिल्कुल पीछे पहुंच चुका होता है और उस पर जैसे ही हमला करता है तो लॉर्ड वांग उससे बाल बाल बचता है और फौरन से पीछे हट जाता है और कहता है कि ये नामुमकिन है, तुम मेरे पॉइजन से कैसे बच सकते हो? पॉइजन सबसे ज्यादा पावरफुल पॉइजन है, सिर्फ और सिर्फ किंग लेवल का ब्लड ही इसे डिटॉक्सिफाई कर सकता है। मगर लुओ फेंग कहता है कि तुम्हारा पॉइजन अब फेल हो चुका है, चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ वो जैसे ही उस पे हमला करता है तो लॉर्ड वांग उसे डॉज करके दूसरी तरफ चला जाता है और जाते साथ ही अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट करता है, जिससे हमें उसके पीछे दो बड़े स्पिरिचुअल विंग्स दिखाई देते हैं। मगर लुओ फेंग को उसके विंग्स की कोई भी परवाह नहीं थी, वो उसे मारने के लिए दोबारा आगे बढ़ता है। तो लॉर्ड वांग कहता है कि चलो आगे आओ और मुझ पर हमला करो। ये कहकर वो उस पर फिर से बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक करता है, जो कि रेजर शार्प एनर्जी होती है। और लुओ फेंग उससे हल्का सा इंजर्ड हुआ था, मगर वो कहता है कि इसकी एनर्जी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, इसलिए मुझे अब जरा संभल कर रहना होगा। वो लॉर्ड वांग से कहता है कि चाहे मैं मर जाऊं तब भी मैं हार नहीं मानूंगा। ये कहते हुए वो दोबारा से उसके अटैक्स को डॉज करते हुए उसके बिल्कुल पास जा पहुंचता है। तो उसे इतना ज्यादा करीब देखकर लॉर्ड वांग फौरन से अपने विंग्स के साथ एक पावरफुल बैरियर बना लेता है, जिससे वो उसके अटैक को वहीं पे ही ब्लॉक कर देता है। ये देखकर लुओ फेंग भी हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं इसे तोड़ क्यों नहीं पा रहा। तो लॉर्ड वांग कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं गॉड ऑफ बैटल हूँ और अभी तुम छोटे बच्चे हो। ये कहने के बाद लुओ फेंग फिर से पीछे हट जाता है और लॉर्ड वांग भी अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट करता है और उससे कहता है कि चलो आज के लिए इतना काफी है, तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो। इतने में वो सब लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि लॉर्ड वांग ने इसे जिंदा छोड़ दिया है। और लुओ फेंग भी कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जब तक अपने दोस्त का बदला नहीं ले लेता तब तक मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो लॉर्ड वांग कहता है कि बच्चे, मैंने अभी तुम्हें अपनी पावर्स शो नहीं करा, सिर्फ तुम्हें हेलो कहा है, मैं तुमसे कोई फाइट नहीं लड़ रहा। तुम्हें क्या लगा कि हम लोग जिंदगी और मौत की बैटल लड़ रहे हैं? अगर ऐसा होता तो मैंने तुम्हें कब का मार दिया होता। पर लुओ फेंग कहता है तुमने मेरे दोस्त को मारा है, इसलिए मैं उसका हर हाल में बदला लूंगा। तो लॉर्ड वांग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि उसे मैंने मारा है? उसे मैंने नहीं मारा, बल्कि उसने खुद को खुद ही मारा है। क्या तुम्हें हमारे अज़ूरा रूल्स के बारे में नहीं मालूम? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पावरफुल वॉरियर्स ही सरवाइव करते हैं, वीक वॉरियर्स की यहाँ कोई जगह नहीं। और आज तुम अगर इतने पावरफुल बने हो तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दोस्त का ही हाथ है। उसने अपनी जान की कुर्बानी देकर तुम्हें इतना पावरफुल बनाया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम दूसरे लोगों को मारकर उसकी मौत का बदला ले लोगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बातें सुनकर लुओ फेंग भी काफी हैरान होता है। और दूसरी तरफ लॉर्ड वांग कहता है कि मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो कि अपने स्किल्स को जाया कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो। मैं तुम्हें सेम उसी लेवल पर देखना चाहता हूँ कि जो लेवल मेरा है। ये बात सुनते ही सब लोगों के होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये लॉर्ड वांग क्या कह रहा है? ये इस लड़के को किंग बनाना चाहता है। लगता है कि 3 किंग की सिचुएशन अब बिल्कुल बदलने वाली है। हमें अब बहुत जल्द एक नया किंग मिल जाएगा। और लॉर्ड वांग कहता है कि तुम सिर्फ हाँ कहो, मैं तुम्हें किंग बनाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम्हें बस बाकी किंग के पास जाना है और जाकर उन्हें हेलो कहना है। जब वो सारे किंग तुम्हारी स्ट्रेंथ को देख लेंगे तो वो खुद ही तुम्हें एक नया किंग अनाउंस कर देंगे और फिर उसके बाद तुम किंग्स की मीटिंग्स में आ सकोगे। तुम हर साल आने वाले कंपटीशन को जज भी करोगे। बस एक बात याद रखना कि तुम्हारी परफॉर्मेंस ही सब कुछ है। अगर तुम परफॉर्म करते हो तो तुम्हारे लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। और जब तुम सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाओगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे जो कि तुम्हें फॉलो करेंगे और तुम्हें ही अपना किंग मानेंगे। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग दूर एक जगह बैठा हुआ होता है और वो दिल ही दिल में कह रहा होता है कि
शाओयू, मुझे अब क्या करना चाहिए? इतने में हम देखते हैं कि किंग क्वांग की वो बेटी भी वहाँ पर छुप कर आती है और उसे देखकर कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और हम देखते हैं कि लुवो फेंग काफी उदास होता है और वो शाओयू के बारे में ही सोच रहा होता है और कहता है कि लॉर्ड वांग ने मुझे एक अजीब सी सिचुएशन में डाल दिया है, मुझे क्या करना चाहिए? अगर तुम जिंदा होते तो तुम मुझे हमेशा अच्छी एडवाइस देते, पर अब मैं किससे एडवाइस मांगू? ये कहने की देर थी कि अचानक वहाँ पर शाओयू आ जाता है, जिसे देखकर फेंग भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि शाओयू तुम यहाँ। वो फौरन से उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है। तो शाओयू कहता है कि चलो बैठकर बात करते हैं। और इस तरफ वो लड़की परेशान होती है कि ये लड़का किससे बात कर रहा है। वो शाओयू की सोल को नहीं देख पा रही, उसे लगा कि शायद ये लड़का पागल हो चुका है, इसे किसी के सहारे की जरूरत है। और दूसरी तरफ लुवो फेंग शाओयू से कहता है कि तुम जानते हो कि अज़ूरा सिर्फ और सिर्फ बेटल को ही सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं, उनके लिए और किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं। और हम दोनों ने ही इस दरिंदगी को फेस किया है, हम लोगों ने अज़ूरा का गंदा चेहरा देखा है। पर क्या हो अगर हम लोग ये सारे रूल्स चेंज कर दें? अगर हम लोग अपने रूल्स को चेंज कर देते हैं तो हो सकता है कि इससे हमारे अज़ूरा वॉरियर्स की जिंदगी बिल्कुल बदल जाए और उनकी वैल्यूज भी चेंज हो जाएं। वो लड़की ये सुनकर बिल्कुल हक की बकी रह जाती है और कहती है कि ये लड़का हमारे रूल्स को चेंज करना चाहता है। और शाओयू कहता है कि क्या तुम वाकई में रूल्स चेंज करना चाहते हो? तो लुवो फेंग कहता है कि हाँ, मैं रूल्स को चेंज करना चाहता हूँ, पर अगर मैं रूल्स चेंज नहीं कर पाया तो मैं नए रूल्स बनाऊंगा। तो शाओयू कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हें ये फौरन से काम करना चाहिए, मैं इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। मगर एक बात याद रखना कि आगे का सफर बहुत ही मुश्किल है और तुम बिल्कुल अकेले हो, पर मैं जब एक स्टार बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें हमेशा से सपोर्ट करता रहूंगा। ये कहने के साथ उसकी बॉडी अचानक से गायब होना शुरू हो जाती है, जिस पर लुवो फेंग कहता है कि प्लीज अभी मत जाओ। तो शाओयू कहता है कि जब तक तुम मुझे याद रखोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कहने के साथ ही वो वहाँ से चला जाता है और लुवो फेंग उसके जाने से बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। जिसके बाद अचानक वो लड़की उसके पीछे से आकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम ऐसे उदास मत हो, तुम्हें अब और भी आगे जाना है। ये सुनकर लुवो फेंग डर के मारे उसे अपने आप से दूर हटाता है और कहता है कि कौन हो तुम? तो वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें उदास देखा, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम्हें किसी फैमिली मेंबर की सपोर्ट की जरूरत है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई। पर मैं जानती हूँ कि जो तुम करना चाहते हो तुम उसमें जरूर कामयाब होगे। ये कहकर वो फौरन से वहाँ से भाग जाती है। और फिर लुवो फेंग कहता है कि ऐसी ही बात है तो फिर अब बाकी अज़ूरा से मिलने का वक्त आ गया है, मैं उन अज़ूरा किंग्स को अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाऊंगा। जिसके बाद अगले सीन में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है। वो कहती है कि मैंने जिस फोर्थ अज़ूरा किंग के बारे में बताया था वो इस दुनिया में आ चुका है, वो बहुत जल्द किंग पू के कैपिटल में आने वाला है। वो किंग कहता है कि तुमने बताया था कि फोर्थ किंग के आने के बाद अज़ूरास बिल्कुल बदल जाएंगे, क्या हम सब लोग वापस से हेवन में जा पाएंगे? तो वो लड़की कहती है कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती कि ये वक्त आएगा भी या नहीं, पर मैं ये जानती हूँ कि हेवन में वापस ले जाने में सबसे ज्यादा किसी का मेन रोल होगा तो वो यही फोर्थ किंग होगा। मगर ये सब कुछ तभी पॉसिबल हो सकता है जब तुम उसे सपोर्ट करोगे। तो वो किंग कहता है कि लॉर्ड वांग ने कहा है कि मुझे उससे एक मर्तबा मिलना चाहिए, अगर उस लड़के की किस्मत में किंग बनना लिखा है तो वो जरूर बनेगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें उससे जल्द से जल्द मिलना चाहिए। और अगले सीन में हमें एक वॉरियर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे बिला वजह में ही क्यों पकड़ा है? आखिर तुम लोग गॉड्स की डिसरेस्पेक्ट कैसे कर सकते हो? तो वो वॉरियर उनसे कहते हैं कि तुम लोगों ने अगर जरा भी शोर मचाया तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। और वो वॉरियर अज़ूरा क्वीन से कहते हैं कि हमने ये कुछ हेवन वॉरियर्स को पकड़ा है। तो वो क्वीन उन हेवन वॉरियर्स को देखकर कहती है कि इन्हें यहाँ से ले जाओ। और फिर वो सब लोगों से कहती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ फ्रेश मीट पसंद है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है। और फिर वहाँ पे खड़ा हुआ एक वॉरियर कहता है कि लॉर्ड वांग ने एक मैसेज भेजा है, उन्होंने कहा है कि एक बहुत ही पावरफुल अज़ूरा किंग अपीयर हुआ है, अभी तक किसी भी चैलेंजर ने उसे नहीं हराया। ये सुनकर वो क्वीन कहती है कि अच्छा, तो एक नया टाइगर पैदा हुआ है। तो क्वीन के बराबर में खड़ी हुई लड़की कहती है कि अगर वो लड़का इतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो फिर हमें उससे एक मर्तबा मिलना चाहिए। मगर क्वीन कहती है कि नहीं, इस तरह ये सब कुछ बिल्कुल बोरिंग लगेगा, चलो ये मीट तुम सब लोग आपस में डिवाइड कर लो। ये सुनकर वो सब लोग बहुत खुश होते हैं और फिर वो उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों को और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा ताकि तुम लोग हेवन वॉरियर्स को पकड़कर मेरे पास लाओ और मैं उन्हें पकाकर अच्छे से खा सकूं। तो वो असिस्टेंट कहती है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, हम लोग हेवन गॉड्स को नहीं छोड़ेंगे। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।